आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात है कि गैस्ट्रिक अल्सर एक खुली घाव है जो पेट की दीवारों और छोटी आंत के ऊपरी भाग में बनते हैं। जीव गैस्ट्रिक अल्सर के दो सामान्य कारण होते हैं। ये आपके पेट में बैक्टीरिया के कारण भी हो सकते हैं या लंबे समय तक कुछ दवाओं जैसे कि एस्पिरिन या एनसेड जो दर्द पेन किलर बोलते हैं उनके उपयोग के कारण हो सकते हैं। अन्य कारण जो गैस्ट्रिक अल्सर को बढ़ा सकते हैं उसमें अधिकतर अधिक मसालेदार खाने, स्ट्रेस जिससे चिंता, तनाव या किसी भी तरह का कोई नशा, मोस्ट प्रोबेबली शराब इसमें शामिल है। यदि आप धूम्रपान करने के आदी हैं तो ये असर होने की संभावना को और बढ़ा देता है और इसके लिए प्राप्त किसी भी उपचार को कम प्रभावी बना सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर के कुछ लक्षणों में क्या क्या आते हैं, जैसे पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द होना, हार्ट बर्न करना, दिल जला जिसको बोलते हैं, उल्टी का अनुभव होना, नाउसिया मतलब कि लगे कि हमें उल्टी होगी, भूख में कमी हो जाना या अचानक वजन की कमी होना, वेट लॉस होते हैं। जो भी ये सब गैस्ट्रिक अल्सर होने के सामान्यतः लक्षण पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों के सेवन में हमें गैस्ट्रिक अल्सर को कम करने में या उसे उसे अल्सर को हील करने में क्या क्या खाद्य पदार्थ हमारे मेडिसिन के साथ साथ जरूरी हैं। और उसमें हम लोग देखते हैं कि फाइबर युक्त आहार, फाइबरस फूड जिसे बोलते हैं, अल्सर के जोखिम को कम करने में फायदेमंद होते हैं। इसमें ओट्स होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और साबुत अनाज, होल ग्रेन्स अनाज शामिल है। विटामिन ए एक पोषक तत्व है जो पेट के असर की घटनाओं के खिलाफ रक्षा करने में मदद करता है। या हम गाजर, ब्रोकोली, शकरकंद, पालक से विटामिन ए को प्राप्त, दही और इससे बने हुए इसी तरह के अन्य खाद्य पदार्थ आपके पेट और पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। क्रैनबेरी, ब्लूबेरी और लाल अंगूर जैसे बेरी में कुछ पदार्थ होते हैं जो पेट के अल्सर का कारण बनने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। हरी और काली चाय में भी ये पदार्थ। गैस्ट्रिक अल्सर होने पर सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज जिसे आपको और हमें करना चाहिए वो है, बंद करनी चाहिए वो है शराब। शराब हमारे पेट की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है और रक्तस्राव वाले अल्सर होने की संभावना को बढ़ा देता है। कॉफी, सोडा, अनकार्बोनेटेड पेय भी आपके हमारे पेट में एसिड के निर्माण को बढ़ा सकते हैं जिससे बहुत अधिक जलन होने लगती है। कुछ मरीजों को टमाटर और नींबू, संतरे जैसे खट्टे फल का भी को भी करना पड़ सकता है। आपको ये देखना है कि क्या ये पदार्थ आपके पेट में जलन का कारण बनते हैं या फिर उनके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। यदि आपको ये सूट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि सूट नहीं करते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। यदि वे कोई अन्य समस्या नहीं करते हैं तो आपको उन्हें लेने में जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। खट्टे फल विटामिन सी से समृद्ध होते हैं जो पेट के अल्सर का कारण बनने में वाले बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत सुरक्षात्मक होते हैं। तले व मसालेदार भोजन, स्पाइसी फूड्स जिसे बोलते हैं हम लोग, और ऑयली एंड स्पाइसी फूड से मसालेदार खाद्य पदार्थों का को परहेज करना चाहिए, हमें बचना चाहिए क्योंकि ये जलन और अन्य कारणों का लक्षणों को बढ़ा सकते। मिर्च और अन्य मसालेदार वस्तुएं सीधे अल्सर पर क्रिया करती हैं जो जलन का कारण बनती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि पेट में अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो अपने आहार में अधिक फाइबर, मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को शामिल करें। शराब और एनी टाइप ऑफ एडिक्शंस जो होते हैं और मसालेदार तले हुए खाद्य पदार्थों से बचे क्योंकि ये पेट के असर के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।